हेलो स्टूडेंट, वी एकेडमिक ग्रेविटॉन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हमने पिछली क्लास को जहां छोड़ा था उससे आगे आज फिर हम आगे शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट। और आज हमारा जो टीचिंग टॉपिक होगा वो होगा स्टूडेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या होगा स्टूडेंट? वो होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो होगा स्टूडेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होगा स्टूडेंट। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट वीबीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वीबीटी बोलते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? वीबीटी बोलते हैं। शुरुआत में बच्चे हमने अभी तक दो थ्योरी पढ़ ली हैं। पहले आई लुईस ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी ने, लुईस ऑक्टेट रूल ने बोला कि कोई भी एलिमेंट इसलिए केमिकल बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। लेकिन बच्चे मैंने बहुत सारी एक्सेप्शन बताई लुईस ऑक्टेट रूल की कि इस दुनिया में आपको हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल मिलेंगे, हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल मिलेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले मॉलिक्यूल मिलेंगे, बहुत सारे। मैंने आपको उसकी शॉर्ट कमिंग बताई। अब स्टूडेंट लुईस ऑक्टेट रूल की जो शॉर्ट कमिंग थी उसको पूरा कर दिया गया कोवलेंस थ्योरी के द्वारा, कोवलेंसी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे? कोवलेंसी के द्वारा। लेकिन कोवलेंसी ने यह तो बताया कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड रहना चाहता है। लेकिन स्टूडेंट कोवलेंसी टाइप ऑफ बॉन्ड के विषय में साइलेंट रही। कोवलेंसी ने यह भी बताया कि यदि कोई बॉन्ड बन रहा है तो कैसा बन रहा है, सिग्मा बन रहा है कि पाई बन रहा है, क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है। कोवलेंसी सिर्फ इतना बता पाई कि कोई भी केमिकल बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि किसी भी एलिमेंट के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में, वह उतना ही बॉन्ड बनाना चाहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना चाहेगा। लेकिन एक तो टाइप ऑफ बॉन्ड नहीं बता पाई, दूसरा स्टूडेंट क्या नहीं बता पाया। देखिए मैंने आपके सामने लिखा HF। क्या लिखा बच्चे? HF लिखा। मैंने आपके सामने लिखा HCl। मैंने आपके सामने लिखा स्टूडेंट बोलो HBr। मैंने आपके सामने लिखा स्टूडेंट HI। अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। और स्टूडेंट फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 तो 1s2, 2s2 और 2p5। यानी कि अगर आप देखिए इनर इलेक्ट्रॉन्स का तो बॉन्डिंग में कोई भी रोल नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2s2 आएगा। और स्टूडेंट आपके पास में यहां पे आ जाएगा 2p5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2p5। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास वैलेंस सेल में, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में हाइड्रोजन के पास, और स्टूडेंट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में फ्लोरीन के पास। क्योंकि फ्लोरीन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जब H और F कंबाइन करेंगे तो वो एक ही बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे स्टूडेंट? एक ही बॉन्ड बनाएंगे। और उस बॉन्ड बनाते समय यदि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात है, और ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। कोवैलेंसी ने यह बात स्पष्ट कर दी है। यानी कि हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? 2p ऑर्बिटल में है। और हाइड्रोजन का किस में है? 1s में है। हाइड्रोजन का 1s में, क्लोरीन का किस में होगा? 3p में। क्योंकि बच्चे अगर मैं क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, क्लोरीन 17 होता है तो वो क्या हो जाएगी? आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5। उसी प्रकार बच्चे ब्रोमीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 4p में, और आयोडीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 5p में। किसमें होगा? 5p में। तो बच्चे जब बॉन्ड एक ही प्रकार से बन रहे हैं तो HF, HCl, HBr
और HI की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कोवेलेंसी सिर्फ इतना बताती है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक बॉन्ड, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो दो बॉन्ड, लेकिन वो नहीं बता पाती कि इस बॉन्ड में इन बॉन्ड को मैं चेक करूं तो इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी और सबसे वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, किस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। यानी कि ये बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर नहीं कर सकती, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकती और बॉन्ड लेंथ को कंपेयर नहीं कर सकती। इसलिए कोवेलेंसी के बाद हमें एक ऐसी थ्योरी चाहिए थी जो हमको टाइप ऑफ बॉन्ड बता दे, जो हमको टाइप ऑफ बॉन्ड बना दे और प्रत्येक बॉन्ड की हमको क्या एक्सप्लेन कर दे, बॉन्ड एनर्जी एक्सप्लेन कर दे, बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सप्लेन कर दे और स्टूडेंट बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर दे। क्या कर दे बच्चे, बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर दे। तो स्टूडेंट वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जो आई, किस लिए आई, टू कंपेयर बॉन्ड एनर्जी, टू कंपेयर बॉन्ड एनर्जी, टू कंपेयर स्टूडेंट बोलिए बॉन्ड एनर्जी। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, बीई। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बीएस। बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड लेंथ। स्टूडेंट बॉन्ड लेंथ, इनको कंपेयर करने के लिए किसका जन्म हुआ, वीबीटी का जन्म हुआ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जन्म हुआ कि कोई बॉन्ड बनेगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होगी और बॉन्ड लेंथ क्या होगी। ये चार पैरामीटर ही नहीं बल्कि बच्चे एक ये बात है, दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए भी कौन आया, वीबीटी आई। टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड से मतलब है, टाइप ऑफ बॉन्ड से मतलब है कि सिग्मा बनेगा या पाई बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बनेगा या पाई बॉन्ड बनेगा। क्योंकि कोवेलेंसी ने सिर्फ इतना कहा था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक बॉन्ड, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो दो बॉन्ड, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो तीन बॉन्ड, लेकिन वो नहीं बता पाई थी कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई बॉन्ड बनेगा। तो टाइप ऑफ बॉन्ड को भी कौन बताएगा, वीबीटी बताएगी। क्या बताएगी, वीबीटी। तो सर वीबीटी किस बॉन्ड के लिए अप्लाई होगी, आयोनिक बॉन्ड के लिए या कोवलेंट बॉन्ड के लिए। तो मैं क्लियर कर देता हूं, वीबीटी का आयोनिक बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। वीबीटी आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करने वाली, वीबीटी एक्सप्लेन करने वाली है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को। ओ माय गॉड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टूडेंट क्या करेगी, ये एक्सप्लेन करेगी। क्या एक्सप्लेन करेगी बोलो स्टूडेंट, कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करेगी, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को। किसको, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को, यानी कि आयोनिक बॉन्ड को नहीं, कोवलेंट। सर कोवेलेंसी में नहीं भी तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बताया था, यस बताया था कि कोवेलेंसी ने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बताया था, बट नहीं बता पाई थी कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई बॉन्ड बनेगा। नहीं बता पाई थी कोवेलेंसी की कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होगी, वो नहीं बता पाई थी। कोवेलेंसी से अगर पूछें, कोवेलेंसी से अगर पूछें इसमें HF में, HCl में, HBr में, HI में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी और सबसे वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी। कोवेलेंसी के अनुसार तो सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए, क्योंकि सबका बॉन्ड एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए हुआ है। सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए, सबकी बॉन्ड एनर्जी सेम होनी चाहिए, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए। बट वीबीटी बोलेगी कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इसमें जो HI है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे लीस्ट है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे लीस्ट है। क्यों लीस्ट है, इसका जवाब मिलेगा वीबीटी में, इसका जवाब मिलेगा वीबीटी में। तो वीबीटी कोवेलेंसी जिन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाई, उन क्वेश्चंस का आंसर स्टूडेंट हम वीबीटी के थ्रू जानेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू जानेंगे। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को ही, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को ही क्या करेगी, क्या करेगी बोलो बच्चे, क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी। तो क्या कहता है वीबीटी, वीबीटी कहती है अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी,
ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, a covalent bond is formed by the overlapping of, a covalent bond is formed by the overlapping of atomic orbitals, by the overlapping of atomic orbitals of valence shell, by the atomic orbitals of valence shell of bonding atoms. बच्चे वीबीटी ने कहा कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कभी भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा किसमें, जो एटम्स बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनेगा, बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा। वीबीटी ने कहा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बनेगा, लेकिन कौन से ऑर्बिटल, बोला वैलेंस शेल वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, वैलेंस शेल वाले। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमने पढ़ा था PCl5, क्या पढ़ा था स्टूडेंट, PCl5। तो PCl5 कैसे बना, तो हम जानते हैं कि फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 15, और 15 का मतलब है 3s2 3p3 3s2 3p3 3s2 3p3, और फिर अगर हम इसे एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं, किस में ले जाएं, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं, यानी कि ये होता है 3s2 और ये क्या होता है 3p3 होता है, 1 2 3। लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3s में एक इलेक्ट्रॉन पालेंगे, और स्टूडेंट हम 3p में एक इलेक्ट्रॉन पालेंगे, और स्टूडेंट हम d में भी क्या पालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पालेंगे। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं 5, 3s में 3p में, और एक इलेक्ट्रॉन आ गए 3s में, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए 3p में और 3d ऑर्बिटल्स में। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन होता है 17, तो वहां पे हो जाएगा स्टूडेंट 3s2 3p5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3s2 3p5। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें, किसकी बात करें स्टूडेंट, क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ही क्या है, अनपेयर्ड है। तो एक एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा, एक एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा, एक एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा, एक एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन ये तो कोवेलेंसी ने बता दिया था सर कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहेगा। फॉस्फोरस के पास एक्साइटेड स्टेट में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक्साइटेड स्टेट में क्या आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 5 क्लोरीन है तो 5 क्लोरीन बना लेंगे। लेकिन स्टूडेंट वीबीटी ये बोलती है कि केवल यहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, केवल यहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बल्कि यहां पे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि बच्चे यहां पे क्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, क्लोरीन का एक आएगा 2p ऑर्बिटल, यहां फास्फोरस का एक आएगा s ऑर्बिटल, फास्फोरस का s ऑर्बिटल, क्लोरीन का 2p ऑर्बिटल। वीबीटी बता रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन तो आगे आएगी, जब वीबीटी फेल मारेगी तब आएगी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एडवांस्ड फॉर्म ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एडवांस फॉर्म ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी हाइब्रिडाइजेशन को इंक्लूड नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी में बता रहा हूं। वो बोलेगा कि एक बॉन्ड ऐसे बनेगा कि फास्फोरस का s आएगा और क्लोरीन का एक 2p आएगा, ओवरलैपिंग करेगा। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होगी, उसके बाद 3p ऑर्बिटल आएंगे, px py pz फ्लोरीन के, और एक p का आएगा, 3 क्लोरीन आएंगे 2p ऑर्बिटल को लेके, वो करेंगी, और एक d ऑर्बिटल आएगा। एक क्या आएगा स्टूडेंट, d ऑर्बिटल आएगा, और एक p ऑर्बिटल आएगा क्लोरीन का, दोनों की इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होगी। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। और ये जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल का खेला है, दो कंबाइनिंग एटम्स के सिर्फ वैलेंस सेल की कहानी है। किसकी कहानी है स्टूडेंट, वैलेंस सेल की कहानी है। तो इस कारण से PCl5 बना, यानी कि ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की बात होगी। किसकी बात होगी, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेगी। अगर मैं बात करता हूं HCl की, तो HCl में क्या है बोलो बच्चे, 1s1 है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, ये 1s1। क्लोरीन की बात करूं 17, आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाएंगे, 3s2 3p5,
3s2 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3p5 3s2, और ये स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 3p5। अब बताइए स्टूडेंट, क्लोरीन में केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो भी 3p में, तो HCl बनाने के लिए हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आएगा, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आएगा, और फॉस्फोरस का 3p ऑर्बिटल आएगा, और दोनों क्या करेंगे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल करेंगे, और उससे क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। बोलो बच्चे, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट। अब बच्चे एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए स्टूडेंट, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है। किससे बनता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है। किससे बनता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। अब मान लीजिए कि हाइड्रोजन का, HCl की बात कर रहा हूं, HCl की मैं बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन का 1s आया, तो आपको मालूम है s ऑर्बिटल तो गोल मटोल होता है, स्फेरिकल होता है, गोल मटोल होता है, बिल्कुल ऐसे 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 गोल मटोल होगा जैसे बॉल होती है। कैसे, बॉल होती है, जैसे क्या होती है, बॉल होती है। क्या होती है स्टूडेंट, बॉल होती है, बॉल होती है। और फिर मान लीजिए क्लोरीन का हम मानते हैं 2pz आ जाए। क्या आ जाए, बोलो स्टूडेंट, 2pz आ जाए, पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, px भी आ सकता है, py भी आ सकता है, py भी आ सकता है। तो इसमें चाहे px आए चाहे py आए, इसमें चाहे px आए और चाहे py आए, इसमें स्टूडेंट क्या है, चाहे px आए चाहे py आए। अब बोलो बच्चे, जब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगी तो हमको कोई ना कोई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस फिक्स करनी होगी, हमको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस फिक्स करनी होगी। यानी कि अगर मान लीजिए कि px है, मान लीजिए कि मैं इसे मान रहा हूं मैं मान रहा हूं इसको कि मान लो ये px है। क्या है स्टूडेंट, px है। तो आपको मालूम है कि p ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, और ये जो s ऑर्बिटल है एक ही फेज में होता है। किस में फेज में होता है, एक ही फेज में होता है। और अगर ये px है, तो अगर ये px है, हाइड्रोजन का 1s और क्लोरीन का px आ रहा है, क्या बनाने के लिए आ रहा है, बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है, तो स्टूडेंट हमको एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस फिक्स करनी होगी, एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस फिक्स करनी होगी। क्यों फिक्स करनी होगी, देखिए ये मान लीजिए कि मेरा s ऑर्बिटल है, ये मान लीजिए कि मेरा s ऑर्बिटल है, और इसका फेज कैसा है, पॉजिटिव, ये वाला फेज है। और मान लीजिए इसी फेज में px आ गया, इसी फेज में px आ गया अपने पॉजिटिव को लेके और अपने निगेटिव को लेके, तो along INA x एक्सिस, अगर मेरा INA क्या है स्टूडेंट, x एक्सिस है, तो ये बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव सेम फेज में आएंगे। किस में आएंगे, सेम फेज में आएंगे, और बच्चे बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये एक मोटी सी लो बन जाएगी, यहाँ निगेटिव रह जाएगा, और सब ये प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये किस में आ चुका है, बोलिए बच्चे, अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या आ चुकी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुकी है, किसकी, s की और p की। लेकिन स्टूडेंट जरा सोचिए कि अगर मैं px ऑर्बिटल ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, ps ऑर्बिटल ले रहा हूं, लेकिन मैंने इस बार INA इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y एक्सिस कर दी, तो मुझे पता है कि px ऑर्बिटल तो ऐसे होगा, मान लीजिए कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। अब मैं इसको ले आया किसकी तरफ, INA मैंने मान लिया y एक्सिस, क्या मान लिया, y एक्सिस, और मेरे पास में स्टूडेंट यहाँ पे रखा है, बोलो, क्योंकि वो तो गोल मटोल होता है, वो x एक्सिस में भी उतना होगा s ऑर्बिटल, y एक्सिस में भी उतना होगा, z एक्सिस में भी उतना होगा। बोलो होगा, होगा स्टूडेंट, बोलो होगा, बोलो यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। लेकिन अगर मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y एक्सिस मानी है, और मैं 2p ऑर्बिटल को 2px ऑर्बिटल को ला रहा हूं, मैं 3px ऑर्बिटल को ला रहा हूं, किसको ला रहा हूं, क्लोरीन के 3px ऑर्बिटल को ला रहा हूं, लेकिन INA मैंने क्या माना है, y एक्सिस माना है। क्या माना है स्टूडेंट, y एक्सिस। तो देखो y एक्सिस आएगी, y एक्सिस आएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव तो ओवरलैप कर जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे क्या कर जाएंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर जाएंगे। और यहाँ पे ये क्या कर जाएंगे, CI कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर जाएंगे। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जितना होगा उतना ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि यहाँ पे जीरो ओवरलैप की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, जीरो ओवरलैप की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। यानी कि जब भी मैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करूंगा VBT के अकॉर्डिंग, मुझे INA फिक्स करनी होगी, मुझे क्या करनी होगी, INA फिक्स करनी होगी, और मुझे ये बताना होगा कि कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है। यदि मैंने क्लोरीन का 3px लिया है, क्या लिया है, 3px लिया है, और वो INA मैंने x एक्सिस ही माना है, तब तो मेरा क्या है, HCl का बॉन्ड बन जाएगा, HCl का बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट
अगर स्टूडेंट मैंने px ऑर्बिटल लिया है क्लोरीन का 3px, और हाइड्रोजन का तो s ऑर्बिटल ही रहेगा, लेकिन अगर मैंने आईएनए y एक्सिस मान लिया या z एक्सिस मान लिया, तब यहां पे क्या होगा, एक होगा Ci और एक होगा Di, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर उस कंडीशन में जितना बॉन्ड बना उतना ही बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि वो सिचुएशन आ जाएगी जीरो ओवरलैप की। तो स्टूडेंट मन बनाइए कि VBT, according to VBT, a covalent bond is formed by the overlapping of orbitals, और overlapping of orbitals का मतलब होता है वैलेंस सेल के जो ऑर्बिटल्स हैं बॉन्डिंग एटम्स के, वो आपस में क्या करने वाले हैं, ओवरलैपिंग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, ओवरलैपिंग करने वाले हैं। लेकिन ओवरलैपिंग करने के लिए हमको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस फिक्स करनी होगी। विदाउट मेंशनिंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन VBT हैज नो मीनिंग एट ऑल। तो whenever we will apply the concept of overlapping of orbitals in VBT, we have to fix the internuclear axis। internuclear axis का मतलब किस एक्सिस के along दो ऑर्बिटल आ रहे हैं, किस एक्सिस के along दो ऑर्बिटल आ रहे हैं, और आने वाले ऑर्बिटल्स किस एक्सिस के along बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बोलिए। जब भी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की बात चलेगी स्टूडेंट, आपको आईएनए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस फिक्स करनी ही होगी। क्या करनी होगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या करनी होगी स्टूडेंट, आपको फिक्स करनी होगी। यानी कि VBT बात करेगी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, बात करेगी स्टूडेंट अबाउट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, अबाउट ओवरलैपिंग ऑफ orbitals, but about बात करेगी बच्चे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स along इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, along इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो कि हमको फिक्स्ड करनी पड़ेगी। यानी कि किसी फिक्स्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के along बात करनी होगी। पहली बात कि VBT हमको ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के और किसी न किसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बात करेगी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा VBT ये कहती है कि ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, only half filled atomic orbitals can take part in covalent bond formation। only half filled orbitals can take part in covalent bond formation। अब आप मुझसे कहोगे सर ऐसा कोई रूल नहीं है, नई बार मैं VBT बता रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं, VBT बता रहा हूं। VBT ने यही बोला था कि जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप होके, जिन ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगा, कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन करने के लिए जिन दो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी, उनकी कंडीशन ये है कि उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो कि ऑर्बिटल्स एट द मोस्ट कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। दुनिया में कोई से भी ऑर्बिटल हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, एटॉमिक ऑर्बिटल हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, कोई भी हो, दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। तो हाफ फील्ड का मतलब कि कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स में, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? बोलिए बच्चे। तीसरा पॉइंट, VBT का तीसरा पॉइंट क्या होगा कि मान लीजिए बच्चे कि दो एटम है, मान लो कि F है, F2 के फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? F2 का। एक F अपना P ऑर्बिटल को लेके आ रहा है, एक F अपना P ऑर्बिटल को लेके आ रहा है। मान लीजिए कि ये Px है और ये दूसरा F है, ये भी अपने एक P ऑर्बिटल को लेके आ रहा है। मान लीजिए 2F है, मैं कैसे बताऊं, कैसे 2F है, मान लो ये 2F है, दो आ रहे हैं और मान लो ये दूर भाग जाए, ऐसे भाग जाए। एक F आया,
और दूसरा FI और दोनों दूर भाग जाए, दोनों दूर भाग जाएं तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कैसे होगा? यानी कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल करने के लिए स्टूडेंट अप्रोचिंग ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के पास आना होगा, एक दूसरे की तरफ आना होगा। फॉर ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट अप्रोच टूवर्ड्स ईच अदर। फॉर ओवरलैपिंग यानी कि इन दोनों को एक दूसरे की तरफ आना पड़ेगा, एक दूसरे की तरफ आना पड़ेगा। फॉर ओवरलैपिंग, फॉर ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स मस्ट अप्रोच, ऑर्बिटल्स मस्ट अप्रोच टूवर्ड्स ईच अदर, ऑर्बिटल्स मस्ट अप्रोच टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स ईच अदर in a particular direction, in a particular direction। स्टूडेंट ओवरलैपिंग करने के लिए, ओवरलैपिंग करने के लिए ओवरलैप होने वाले ऑर्बिटल्स को, ओवरलैपिंग करने के लिए जो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करना चाहते हैं वो एक दूसरे की तरफ आने चाहिए। और अगर एक दूसरे की तरफ आएंगे सर कैसे आए? सर हेड टू हेड आ जाएं या साइड वाइज आ जाएं, दोनों ही तरीके से आ सकते हैं। हेड टू हेड भी आ सकते हैं, साइड वाइज भी आ सकते हैं। ये नेचर ऑफ ओवरलैपिंग हो जाएगी। मान लीजिए 2p ऑर्बिटल है, मान लीजिए 2p ऑर्बिटल हेड टू हेड आ गए, हेड टू हेड आ गए तो ये उनके आने का एक तरीका है। मान लो 2p ऑर्बिटल है साइड वाइज आ गए, ये भी उनकी ओवरलैपिंग का एक तरीका है। बट क्या आना चाहिए? ऑर्बिटल मस्ट अप्रोच टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स ईच अदर होना चाहिए इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो फ्री है कि वो कैसे भी आए, वो कैसे भी आए, पर आना चाहिए, आना चाहिए। तो स्टूडेंट तो सर ये बताइए कि क्या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सेम होगी? नहीं नहीं नहीं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिफरेंट होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिफरेंट होगी क्योंकि वो डिपेंड करेगी दो बातों पे। एक तो ये होगा कि ऑर्बिटल्स आने वाले कौन कौन से हैं। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल आ रहा है, एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल आ रहा है, पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल आ रहा है, डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल आ रहा है। यानी कि एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिट ओवरलैपिंग डिपेंड करेगी टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स पे, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करेगी कि कौन से ऑर्बिटल आ रहे हैं। आपको मालूम है, आपको मालूम है, और नहीं मालूम तो मैं अब बता रहा हूं। एस ऑर्बिटल गोल मटोल होता है, गोल मटोल बिल्कुल फुटबॉल की तरह होता है, स्फेरिकल होता है। और स्टूडेंट स्फेरिकल की कोई डायरेक्शन नहीं है, स्फेरिकल की कोई डायरेक्शन नहीं है, स्फेरिकल्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती। यहां एक्स एक्सिस, यहां वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई ऑर्बिटल कहीं से भी आ जाए, एस ऑर्बिटल तो हर जगह से बॉन्ड बना देगा। तो एस ऑर्बिटल होता है नॉन डायरेक्शनल। क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल। कभी आपने एस के साथ ऐसा दिखा है? एस एक्स, एस वाई, एस जेड नहीं मिलते, नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होते हैं। लेकिन पी ऑर्बिटल के साथ आप देखोगे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, क्योंकि ये पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। इसीलिए देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया, एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया, तो बोलो ये क्या हो गया? पी एक्स ऑर्बिटल। और अगर वाई एक्सिस के अलोंग आ गया, वाई एक्सिस के अलोंग आ गया, तो ये क्या हो गया? पी वाई। और स्टूडेंट अगर डंबल शेप में जेड एक्सिस के अलोंग आ गया तो ये क्या हो गया? पी जेड। यानी कि ये क्या हो गए? पी एक्स हो गया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया पी एक्स, ये क्या हो गया? पी एक्स। स्टूडेंट ये क्या हो गया? पी वाई। और स्टूडेंट ये कुछ ऐसे बन जाए तो ये हो गया पी जेड। क्या हो गया बच्चे? पी जेड। ठीक उसी प्रकार डी ऑर्बिटल्स भी किसी न किसी प्लेन में होंगे या किसी न किसी एक्सिस में होंगे। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या डी जेड स्क्वायर। यानी कि वे नॉन डायरेक्शनल, वो डायरेक्शनल होते हैं। वो क्या होते हैं? डायरेक्शनल, इसलिए उनके साथ में एक्स या वाई अटैच्ड होता है। लेकिन एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए हम उनको ऐसे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं। तो बात करते हैं स्टूडेंट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से, और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड करेगी कि किस नेचर का ऑर्बिटल आ रहा है। और ये भी डिपेंड करेगा, ये भी डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा? हेड टू हेड आ रहा है,
एंड ऑन आ रहा है या साइड वाइज आ रहा है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग दो प्रकार से डिपेंड करेगी, एक तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे डिपेंड करेगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग दो का फैक्टर्स पे डिपेंड करने वाली है। स्टूडेंट याद रखना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी केवल और केवल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करती, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करती है। और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की जो स्ट्रेंथ है, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं एक बात बता दूं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के डायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। कि कोई भी बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई भी बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। और जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो डिपेंड करेगी कि नेचर ऑफ ऑर्बिटल कौन सा है और नेचर ऑफ ओवरलैपिंग क्या है। बोलो बच्चे, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग क्या है या नेचर ऑफ ऑर्बिटल क्या है? एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्टूडेंट, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। पहला फैक्टर नेचर ऑफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे डिपेंड करेगी। दूसरा फैक्टर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कह दो या नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कह देता हूं मैं, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करेगी, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करेगी। सर नेचर ऑफ ऑर्बिटल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन डायरेक्शनल, पहले नॉन डायरेक्शनल को लिख लेते हैं, एक होता है नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये जो नॉन डायरेक्शनल है ये होता है एस, ये जो नॉन डायरेक्शनल है ये होता है स्टूडेंट एस। नॉन डायरेक्शनल बोले तो एस ऑर्बिटल, नॉन डायरेक्शनल बोले तो एस ऑर्बिटल। और स्टूडेंट कुछ होते हैं डायरेक्शनल, डायरेक्शनल, डायरेक्शनल में आ जाते हैं आपके पी डी और एफ, डायरेक्शनल में आ जाते हैं बच्चे पी डी और एफ। जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं उसमें ओवरलैपिंग कम होती है। नॉन डायरेक्शनल में ओवरलैपिंग कम होती है। क्यों? मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और मैंने गोल मटोल स्फेरिकल क्या बना दिया? बोलो बच्चे, एस ऑर्बिटल बना दिया। तो एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स की तरफ भी होगी, वाई की तरफ भी होगी, जेड की तरफ भी होगी। जो नॉन डायरेक्शनल है एस, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों डायरेक्शन में डिफ्यूज हो चुकी है, तीनों डायरेक्शन में डिफ्यूज हो चुकी है। तो सीधी सी बात है कि उसकी ओवरलैपिंग डिक्रीज हो जाएगी, उसकी ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और जो डायरेक्शनल होते हैं, मान लीजिए मैं लाया पी एक्स को, किसको लाया? पी एक्स को, और इधर से भी लाया किसको? पी एक्स को। तो स्टूडेंट इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक ही डायरेक्शनल में होगी, पी एक्स की केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में होगी, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी। तो जितने भी डायरेक्शनल होते हैं उनमें स्टूडेंट क्या होता है? ओवरलैपिंग इंक्रीज कर जाती है, ओवरलैपिंग इनमें क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। अब ये जो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है स्टूडेंट, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, ये टाइप ऑफ ओवरलैपिंग भी दो प्रकार की होगी, ये टाइप ऑफ ओवरलैपिंग भी दो प्रकार की होगी। एक तो होगी कोएक्सियल, क्या होगी बच्चे? कोएक्सियल होगी, कोएक्सियल होगी। इसी को हम बोलते हैं एंड टू एंड कोएक्सियल होगी। एक तो होगी कोएक्सियल, एक तो होगी कोएक्सियल, और इसी को हम बोलते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग देखिए, एक्सियल मतलब एक्सिस, को माने सेम एक्सिस, को माने सेम एक्सिस, तो एक एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी। और इसी को एक और नाम है बच्चे कोएक्सियल एंड टू एंड और हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसी को हम बोलते हैं बच्चे हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो स्टूडेंट जो कोएक्सियल एंड टू एंड ओवरलैपिंग या जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, इससे निकलने वाला है सिग्मा बॉन्ड, इससे मिलने वाला है क्या? सिग्मा बॉन्ड। क्या मिलने वाला है? सिग्मा बॉन्ड। और दूसरी होगी स्टूडेंट साइड वाइज ओवरलैपिंग।
क्या होगी स्टूडेंट? साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब देखिए बच्चे, इसने दो प्रकार की ओवरलैपिंग बता दी, दो प्रकार की ओवरलैपिंग बता दी वीबीटी ने। एक साइड वाइज ओवरलैपिंग बता दी और एक हेड ऑन ओवरलैपिंग बता दी। एंड टू एंड कोएक्सियल या साइड वाइज या कोलैटरल, या कोलैटरल साइड वाइज बोले या इसे क्या बोले, कोलैटरल। दो प्रकार की ओवरलैपिंग बता दी। और यदि दो प्रकार की ओवरलैपिंग बता दी तो ये भी पक्की बात है स्टूडेंट कि दो ही प्रकार के बॉन्ड बनेंगे वीबीटी के अनुसार। साइड वाइज आ गया तो पाई बॉन्ड बना जाएगा और हेड टू हेड आ गया तो क्या बना जाएगा? सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। तो वीबीटी स्टूडेंट हमको दो प्रकार की ओवरलैपिंग के विषय में बताएगी, दो प्रकार की ओवरलैपिंग के विषय में बताएगी। एक हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग कोई बोलते हैं हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग कोई हम बोलते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग, और दूसरी ओवरलैपिंग बताएगी वो साइड वाइज ओवरलैपिंग, और उसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट कोलैटरल ओवरलैपिंग। जब ओवरलैपिंग ही दो प्रकार की होगी तो वीबीटी के अनुसार बॉन्ड भी दो प्रकार के हो गए। जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेंगे उनको कहा जाएगा सिग्मा बॉन्ड। ये बात कोवेलेंसी ने नहीं बताई थी, ये बात कोवेलेंसी ने नहीं बताई थी। कोवेलेंसी ने केवल और केवल क्या बताया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना चाहता है। वीबीटी भी इसी बात को कहती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। क्यों? वो बोलती है कि ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के बीच में ही क्या होने वाली है? ओवरलैपिंग। वीबीटी भी कोवेलेंसी की इस बात को बताती है, लेकिन वो बताती है कि जब ऑर्बिटल्स आ रहे हैं तो दो प्रकार से आ सकते हैं स्टूडेंट, या तो हेड ऑन आ सकते हैं, कोएक्सियल आ सकते हैं, या कोलैटरल आ सकते हैं, या साइड वाइज आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? साइड वाइज आ सकते हैं। तो बात करते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की हमने बात कर ली, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात कर ली, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की स्टूडेंट हमने बात कर ली। सर क्या बात कर ली? अभी बताया है कि ये होती है कोएक्सियल ओवरलैपिंग। एक तो होगी कोएक्सियल ओवरलैपिंग, एक तो होगी कोएक्सियल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल का मतलब एंड ऑन और हेड ऑन, और दूसरी होगी स्टूडेंट कोलैटरल ओवरलैपिंग। कोलैटरल ओवरलैपिंग को ही हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं बच्चे? साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं। बोलो। कोएक्सियल किसी न किसी एक्सिस के अलोंग आएंगे, किसी न किसी एक्सिस के अलोंग आएंगे, और इस ओवरलैपिंग से ये ओवरलैपिंग रिजल्ट होती है। ये जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग है, जो एक एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रही है, रिजल्ट करती है। अगर मान लीजिए दोनों ऑर्बिटल एक ही एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं और दोनों के दोनों हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये रिजल्ट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड करेगा रिजल्ट, ये रिजल्ट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और स्टूडेंट रिजल्ट करेगा इन द फॉर्मेशन, यानी कि किसी न किसी अलोंग द एक्सिस आएंगे, कि किसी न किसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आएंगे। मान लीजिए ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो बच्चे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो, मान लो ये एक न्यूक्लियस है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सर समझ में नहीं, एग्जांपल से बताओ, एग्जांपल से बता रहा हूं मैं। मान लीजिए कि यहां पे एक पी ऑर्बिटल आया प्लस माइनस, और यहां पे दूसरा पी ऑर्बिटल आया प्लस माइनस। ये रहा न्यूक्लियस एक ऑर्बिटल का, ये रहा। तो जैसे ये ओवरलैप करे, जैसे ये ओवरलैप, तो ये फूल जाएंगे और इनकी हवा निकल जाएगी, ये फूल जाएंगे, ऐसे फूल गए, ऐसे फूल गए। और स्टूडेंट यहां पे ये निगेटिव और यहां पे ये निगेटिव, तो ये न्यूक्लियस और इनके बीच में आ चुकी है कौन? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इनके बीच में क्या आ चुकी है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस का होल्ड फील करेगी, दो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगी, और यही कारण है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दो न्यूक्लियस के बीच में क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा। और बच्चे कोलैटरल ओवरलैपिंग में क्या होने वाला है? फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड होने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड होने वाला है। तो वीबीटी ने सक्सेसफुली बता दिया कि दो बॉन्ड कौन से बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सर सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? जब हेड ऑन कोलैटरल कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी, कोएक्सियल एंड टू एंड हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, तो क्या बनेगा?
सिग्मा बॉन्ड। और जब कोलैटरल साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड मान लीजिए कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो एक्सिस के अलोंग कहीं यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी और कहीं यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी, और यहां पे ये न्यूक्लियस है, ये दो न्यूक्लियस होंगे, ये दोनों न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी अट्रैक्ट करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी अट्रैक्ट करेंगे। सर समझ में नहीं आया, अच्छे से बताओ, बताता हूं। मान लीजिए स्टूडेंट की एक तरफ आ रहा है P पॉजिटिव, एक तरफ आ रहा है P पॉजिटिव, ये आ रहा है P, मान लीजिए पी वाई आ रहा है, और दूसरी तरफ से भी ये पी वाई आ रहा है, ये पी वाई आ रहा है। बोलो बच्चे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करने के लिए, और मान लीजिए कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है मेरी एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, पी वाई आ रहा है, पी वाई आ रहा है। तो स्टूडेंट देखिए इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग होगी, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि दोनों ही क्या हो रहा है, सेम फेज में। तो जरा देखिए स्टूडेंट, यहां पे ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, और बच्चे देखिए न्यूक्लियस के सामने तो नहीं होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन कहीं यहां पे ओवरलैपिंग कर गई तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। यहां पे क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, जैसा कि आप पाई बॉन्ड में दिखाते भी हो, ऐसे क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। और यहां पे भी क्या आ गई, अबव, सिग्मा बॉन्ड के अबव और बिलो, सिग्मा बॉन्ड के अबव और बिलो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव और बिलो क्या आ गई, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। क्या आ गई स्टूडेंट, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस न्यूक्लियस के भी होल्ड में है, इस न्यूक्लियस के भी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस न्यूक्लियस के भी होल्ड में है और इस न्यूक्लियस के भी होल्ड में है, और इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, पाई बॉन्ड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, पाई बॉन्ड मिल जाएगा। और आप देख ही रहे हो कि अगर सिग्मा बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाती है, यानी कि न्यूक्लियस का जो रिपल्सन है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के द्वारा स्क्रीन कर लिया जाता है, स्क्रीन कर लिया जाएगा। अगर स्क्रीन कर लिया जाएगा तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत बनेगी, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत बनेगी। बोलो मजबूत बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन यहां पे स्क्रीन कंप्लीटली नहीं होता है, न्यूक्लियस एक दूसरे को देख रहा है, बट न्यूक्लियस को अपना अट्रैक्शन दोनों इलेक्ट्रॉन की तरफ भी लगाना पड़ रहा है। और यही कारण है कि जो पाई बॉन्ड होता है, वो वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। और यही कारण है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो स्टूडेंट आज हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की शुरुआत कर दी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने आपको बता दिया कि नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करने वाली है। तो बात हो रही थी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, जो कि कौन नहीं बता पा रहा था, कोवैलेंसी नहीं बता पा रहा था। लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के विषय में कौन बात करने वाला है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बात करने वाली है। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है केवल कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, वह ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल भी होता है। और जब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ओवरलैपिंग का नेचर अलग अलग हो सकता है। वो हेड ऑन भी ओवरलैपिंग कर सकता है और कोलैटरल भी ओवरलैपिंग कर सकता है, कोएक्सियल भी ओवरलैपिंग कर सकता है और कोलैटरल भी ओवरलैपिंग कर सकता है। ये टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए स्टूडेंट हम अगली क्लास में, जो कि मैं कल ही लेके आऊंगा आपके सामने, कल हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। टिल देन जय हिंद, जय श्री राम। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखना स्टूडेंट, हम जेईई मेन के लिए लेक्चर्स को बना रहे हैं, तो डिजाइन योर टाइम टेबल इन सच ए वे स्टूडेंट्स, फॉर यू आई एम टेलिंग यू वन थिंग, माई डायलॉग इज दिस: design your timetable in such a way that even a single second of us should not go waste, even a single second of us should not go waste। हम सबको इस तरीके से अपना टाइम टेबल डिजाइन करना होगा। जय हिंद, जय श्री राम।